बना के छोड़ दिया, मोम का घर बना के छोड़ दिया, उसने पत्थर बना के छोड़ दिया। मोम का घर बना के छोड़ दिया, उसने पत्थर बना के छोड़ दिया। एक आई थी कोई जीवन में जिसने शायर बना के छोड़ दिया। तालियां हो जाए भाई, वाह। अरे हमें दोबारा पढ़िए 4 पंक्तियां। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, वाह वाह। उपाध्याय जी ने बहुत ताली बजाई, उनके जिंदगी में ऐसे गुजरा है लग रहा। मोम का घर बना के छोड़ दिया, उसने पत्थर बना के छोड़ दिया। एक आई थी कोई जीवन में जिसने शायर बना के छोड़ दिया। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गौरीकांत दीक्षित जी की उपस्थिति है, हमारे बड़े भाई हैं। उनको जब पता लगा कि मैं लखीमपुर से आया हूं तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। मैंने इनकी फोटो जब बैनर में देखी तो 4 पंक्तियां मैंने इनके लिए लिखी थी। क्या बात। आप सब उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। दादा आपको समर्पित करता हूं, सुनिएगा। मोबाइल रख दीजिए, सुनिएगा। हाँ। तुम्हें जो देख लूं तो फिर ये अच्छा वक्त हो जाए। वाह। तुम्हें जो देख लूं तो फिर ये अच्छा वक्त हो जाए। तुम्हारे रूप के आगे ये दुनिया पस्त हो जाए। तुम्हारे रूप के आगे ये दुनिया पस्त हो जाए। एमएलए के इलेक्शन में मेरे दादा अगर आओ तो फिर देखो यहाँ सबकी जमानत जब्त हो जाए। तालियां हो जाए भाई, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात, बहुत 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 आभार। वाह अमित, बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ माला, अरे दादा, वाह दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। फिर से पढ़े दे रहा हूँ कि तुम्हें जो देख लूं तो फिर ये अच्छा वक्त हो जाए। तुम्हें जो देख लूं तो फिर ये अच्छा वक्त हो जाए। तुम्हारे रूप के आगे ये दुनिया पस्त हो जाए। एमएलए के इलेक्शन में मेरे भाई अगर आओ तो फिर देखो यहाँ सबकी जमानत जब्त हो जाए। क्या बात बहुत है, बहुत धन्यवाद। तो फिर देखो यहाँ सबकी जमानत जब्त हो जाए। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। हर्ष भाई ने बहुत मेहनत करके विषम परिस्थितियों में इतने खूबसूरत से पंडाल में हम सब के लिए व्यवस्था की। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि इस प्यार के मौसम में पत्थरों का क्या करें। इस प्यार के मौसम में पत्थरों का क्या करें। पिस्टल के जमाने में खंजरों का क्या करें। पिस्टल के जमाने में खंजरों का क्या करें। मौसम ये बेरहम है, निपट लेंगे इससे हम। मेरे खुदा बता दे मच्छरों का क्या करें। भाई वाह, मेरे खुदा बता दे मच्छरों का क्या करें। बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां कुछ पुराने दिनों में ले जाने की कोशिश करता हूं आप सबको, और आप सबको अच्छा लगे तो भरपूर तालियों के साथ सुनिएगा। क्या बात है कि वो इफ्को खात की बोरी का बस्ता याद आता है। वो इफ्को खात की बोरी का बस्ता याद आता है। गुरुजी ने जो मारा था तमाचा याद आता है। बहुत अच्छे, वाह। गुरुजी ने जो मारा था तमाचा याद आता है। वो खो खो खेलते टाइम कमर में बांधती थी जो, वो टेरी काट का उसका दुपट्टा याद आता है। क्या बात है, वाह, वाह, वाह। उसका दुपट्टा याद आता है। और जनवरी है याद मुझको और दिसंबर याद है। जनवरी है याद मुझको और दिसंबर याद है। उस पे जो डाला था मैंने वो भी मंत्र याद है। उस पे जो डाला था मैंने वो भी मंत्र याद है। अपनी प्लेटिना का नंबर याद रहता ही नहीं, उसकी स्कूटी का नंबर अब भी मुझको याद है। भाई अमित भाई, तालियां हो जाए, वाह 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 वाह। उसकी स्कूटी का नंबर अब भी मुझको याद है। वाह। 4 पंक्तियां। ये जो माला पहनाने आया था ये अमित दोनों मिलके उसको स्कूटी दिलाए थे। आइए 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं भाई साहब। जब से ज्यादा भाजपा की सरकार आई तब से महिला सशक्तिकरण पे बहुत जोर दिया गया। महिलाएं, एक जमाना था जब महिलाएं घरों में मार खाती थी फिर भी अपनी आवाज बुलंद नहीं करती थी, लेकिन अब जमाना बदल गया। 4 पंक्तियां वहीं से पढ़ता हूं, सुनिएगा। पुरुष मार खाते हैं लेकिन आवाज बुलंद नहीं करते। 4 पंक्तियां सुनिएगा भाई, तालियां हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वो चाकू मार लेती है, वो खंजर मार लेती है। वो चाकू मार लेती है, वो खंजर मार लेती है। अरे बाहर नहीं साहब वो अंदर मार लेती है। अरे बाहर नहीं साहब वो अंदर मार लेती है। जमाना था कि तब औरत बराबर मार खाती थी, जमाना ये है अब औरत बराबर मार लेती है।
जमाना ये है, अब औरत बहुत बराबर अच्छे। मार लेती है। ये मेरी आंख में पानी नहीं तूफान बहता है। हाँ। ये मेरी आंख में पानी नहीं तूफान बहता है। यहाँ गंगा में गंगा जल नहीं ईमान बहता है। यहाँ गंगा में गंगा जल नहीं ईमान बहता है। हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा काट कर देखो, हमारे जिस्म की नस नस में हिंदुस्तान बहता है। भाई अमित क्या बात है। हमारे जिस्म की नस नस में हिंदुस्तान बहता है। ये प्रभु श्री राम मंदिर बने हुए आज प्राण प्रतिष्ठा की तृतीय वर्षगांठ है। क्या बात है, वाह। मैं 4 पंक्तियां, प्रभु श्री राम का जब मंदिर बना तो कुछ लोगों को दिक्कत हुई इस एक विशेष धर्म को, 4 पंक्तियां मैं वहीं से पढ़ता हूं। मैं जिस जगह से आता हूं मेरे वहां पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है। क्या बात। तब मैंने 4 पंक्तियां वहीं से लिखी कि कल से देखी हैं कुछ हमने तबीयतें नासाज हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण लोगों के बीच पढ़ रहा हूं। कल से देखी हैं कुछ हमने तबीयतें नासाज हैं। मुंह पे ताला लग गया कुछ लोग बेआवाज हैं। मुंह पे ताला लग गया कुछ लोग बेआवाज हैं। आपकी मस्जिद के आगे सर झुका लेते हैं हम। मेरा मंदिर बन गया है, आप क्यों नाराज हैं? भाई वाह, मेरा मंदिर बन गया है, आप क्यों नाराज हैं? और मेरा एक छोटा सा बेटा है, अपनी तोतली सी जबान में कुछ कहता है। मेरी उस समय मन स्थिति क्या होती है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की उपस्थिति है। तब 4 पंक्तियां वहीं से पढ़ता हूँ। वो होगा देश का ही भक्त ये ईमान कहता है। वो होगा देश का ही भक्त ये ईमान कहता है। अभी छोटा है लेकिन वो मुझे नादान कहता है। अभी छोटा है लेकिन वो मुझे नादान कहता है। अभी आता नहीं बेटे को मेरे बोलना, लेकिन मैं हाथ से हल पढ़ाता हूँ वो हिंदुस्तान कहता है। मैं हाथ से हल पढ़ाता हूँ वो हिंदुस्तान कहता है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। मेरी मातृशक्ति की उपस्थिति है। 4 पंक्तियां आपके चरणों में रखता हूँ। स्वागत है। अभी डेंगू की भयंकर बीमारी का प्रकोप चला, मेरी माताजी बीमार हो गई। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर मेरी माताजी को स्वस्थ कर दो, भले ही मुझे डेंगू की बीमारी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने अपनी माँ से ये बात कही। क्या बात? तो मेरी माँ ने बड़ी ही महीन और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जब से मैं बीमार हुई हूँ उस दिन से तुम प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन जिस दिन से तुम पैदा हुए उस दिन से मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे बेटे को सलामत रखना। 4 पंक्तियां वहीं से पढ़ता हूँ कि है कितना प्यार ये हमने कभी आका नहीं होगा। है कितना प्यार ये हमने कभी आका नहीं होगा। अगर दिल है कोई पत्थर तो दिल माँ का नहीं होगा। अगर दिल है कोई पत्थर तो दिल माँ का नहीं होगा। कि तेरे वार सब खाली ही जाएंगे मेरे दुश्मन, कि जब तक माँ है मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। कि जब तक माँ है मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। अमीरी काम आएगी न शेखी काम आएगी। अमीरी काम आएगी न शेखी काम आएगी। खुदा के घर में जाओगे तो नेकी काम आएगी। बात है भाई, बहुत अच्छे। खुदा के घर में जाओगे तो नेकी काम आएगी। बुढ़ापे में अगर बेटे तुम्हें घर से निकालेंगे, भले ससुराल में रहती हो बेटी काम आएगी। वाह वाह वाह। भले ससुराल में रहती हो बेटी काम आएगी। एक छोटी सी कविता पढ़ करके अपनी जगह लेता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। एक जमाना था कि हम लोग कहाँ से चले और कहाँ आ गए। मेरी पूरी ये कविता खामोश होकर के सुनना, लेकिन अंतिम पंक्तियों पर मुझे भरपूर तालियों के साथ विदा करना। सुनिएगा। क्या बात है, बहुत अच्छे। गरीबी थी मगर उस वक्त में ईमान जिंदा था। गरीबी थी मगर उस वक्त में ईमान जिंदा था। सभी के दिल में अपना देश हिंदुस्तान जिंदा था। मकान कच्चे वो छप्पर फूस का टूटी हुई छत थी, मगर उस वक्त आपस में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। भले ही एक रोटी थी सभी मिलजुल के खाते थे। मुसीबत में सभी एक दूसरे का साथ पाते थे। कोई तकलीफ में होता था उसका ध्यान रखते थे। कोई तकलीफ में होता था उसका ध्यान रखते थे। सभी एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते थे। घरों में सब बुजुर्गों का सदा सम्मान होता था। हर एक घर में बगीचा और एक दालान होता था। जमाना था दही और दूध से हर घर महकता था। मोहब्बत इतनी होती थी धरा अंबर महकता था। मोहब्बत इतनी होती थी धरा अंबर महकता था। मकान बनवाए शहरों में घरों को छोड़ रखा है कि दौलत के लिए परिवार का दिल तोड़ रखा है। तरक्की उसने इतनी कि शहर में घर बनाया है, मगर माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आया है। तरक्की उसको कहते हैं जहां माँ बाप मुस्काएं। तरक्की ये नहीं माँ बाप से हम दूर हो जाएं। सियासत ने जो पैदा की वो नफरत को मिटाएं हम। चलो आपस में मिलजुल कर खुशी के गीत गाएं हम।
मोहब्बत से चलो मिलके वतन आबाद रखते हैं। यह जिंदाबाद था, है और जिंदाबाद रखते हैं। बहुत बहुत